इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान दो रियासती हल की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को यूएन की मुकम्मल रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के दो रियासती हल के हवाले से जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, आज का गजा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में जंग जुराइम में मुलव्विस लोगों को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। गजा के लोग इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल का शिकार हैं। मौजूदा तनाज़ा खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के दो रियासती हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा, गजा की तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है और गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में देर पामन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। और बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिलेगी या नहीं? जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स का आगाज। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है। अंदरूनी मुल्क सियासी साख भी बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत कोशिश कर रहा है उसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे हैं। पाक भारत सीज़ फायर ना कराते तो यह दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत और पाकिस्तान तनाज़े को तजारती दबाव के जरिए सुलझा चुका हूँ। मैं ना होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। थाईलैंड और कम्बोडिया के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, जब तक आपस में जंग ख़त्म नहीं करते कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। मज़ीद बोले, हम इंसानी बुनियादों पर गजा के लोगों की इमदाद कर रहे हैं। अमरीका ने गजा में इमदाद के लिए $6 करोड़ फराहम किए। गजा के हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाए। केयर स्टॉमर बोले, गजा की सूरत हाल ने फ़लस्तीनियों बरतानवी अवाम को झंझोड़ कर रख दिया। हमास का फ़लस्तीन के सियासी मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अल यमीन गंडापुर को अदालत से आरसी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। अदालत की अल यमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हदायत। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा, अदम एतमाद की मंजिल करीब है, सरप्राइज का इंतजार करे। सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गंडापुर आज तक अपने हल्के में दहशतगर्दी नहीं रोक सके। 13 वाक़े पर इंक्वायरी हो रही है। जब तक ये लोग अमन के हवाले से संजीदा नहीं होंगे इनके साथ नहीं बैठेंगे। PTI पहले अपने मामला ठीक करे। मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर हुकूमत को लफ्ज़ी कचहरे में ले आए। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपनी शुगर मिल्स हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म चीनी से मुताल्लिक फैसले मफादात का टकराव है। चीनी एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुँचाया गया। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ।
तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुतल्लिक कमेटी का सरबराह वज़ीर दाखिला है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हुकूमती मसलहतों को ज़ाहिर करता है। मसला चीनी का नहीं बल्कि हुकूमती मसलहतों का है। इस वक्त किसान तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तारिक फजल चौधरी का सेनेट पे बयान झूठ पर मबनी था, वो माफ़ी मांगे या फिर अदालत में सामना करें। डार साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर, जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मिफ्ता इस्माइल को पलट कर जवाब, कहा इस सागदार के रुकन शुगर एडवाइजरी बोर्ड होने की खबर दुरुस्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा है। गिलगित के सैलाबी रेले में खातून एंकर फैमिली समेत लापता। शुभाना लियाकत, शौहर लियाकत और 4 बच्चे ताहाल न मिल सके। सैलाबी मलबे से खातून एंकर की गाड़ी मिल गई। तर्जमान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक तबाशुदा हालत में मिलने वाली गाड़ी में कोई मौजूद नहीं। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की शारा बाबू सर पर तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुलिस इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और GB स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में शामिल। निजी TV के मुताबिक मुतासरा फैमिली 1 जुलाई को सैर के लिए गिलगित बल्तिस्तान गई थी। बाबूसर चौक पहुंचकर उनके नंबर बंद हो गए थे। पंजाब में बारिश के बाद हब्स ने पसीने छुड़वा दिए। मानसून बारिशों का 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 देहात ज़ेर-आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल। राब्ता सड़कें ज़ेर-आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रिए राजी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से DG खान की हदूद में दाखिल। ज़िले इंतजामिया अलर्ट। गजा में भूख से बिलखते बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 2 बच्चों समेत 14 अफराद गजा क़िल्लत के बाइस मौत के आगोश में चले गए। दूसरी जानिब सुबह से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई, जिसमें 23 इमदाद के मुंतज़र अफराद शामिल हैं। गजा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सियोनी हुकूमत का रोज़ाना 10 घंटे फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकना नाकाफ़ी करार। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी ग़ज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाब नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुहदे के करीब हैं। किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुहदा हमारे सामने आ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के हवाले से अहम इजलास। कहा जश्न आज़ादी इस साल मार्का हक़ के थीम से शान मनाया जाएगा। चाहते हैं तमाम मुल्क के मुमताज़ सनतकार जश्न आज़ादी को मनाने में अपना किरदार अदा करें। सिंध होगा रोशन, अंधेरे होंगे खत्म। बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत लियारी में सोलर होम्स मंसूबे का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने फीता काटा। कहा सिंध को पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सोलर सूबा बनाएंगे। घरेलू, तालीमी, तिब्बी और तिजारती ज़रूरियात शमसी तवानाई से पूरी की जाएंगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 सितंबर को होगी। शिकारपुर, खैरपुर, कंडकोट, घोटकी, सक्खर में खाली नशस्तों पर इलेक्शन। नौशहरा, फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर अजला की खाली नशस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। अवाम बिजली तकसीम कार कंपनीज की वजह से अजाब भुगत रहे हैं। आइन इज्तिमाई सजा की इजाज़त नहीं देता।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर तकसीमकार कंपनी से रिकवरी ना कर सकी तो इसकी सजा सबको क्यों? चंद लोग बिल ना दें तो पूरे गांव का ट्रांसफार्मर निकाल लिया जाता है। लाइन लॉसेस इन इदारों की अपनी नाहली है। वफाकी हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मनसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मनसूबे के लिए दरख्त न काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। कैनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, उन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो क्या काम कर रही है? गधे का गोश्त कहां सप्लाई हुआ, तहकीकात जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद का बयान, कहा गोश्त कुछ गैर मुल्की शहरियों को सप्लाई करने के हवाले से भी रिपोर्ट्स मिली हैं। गोश्त की इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उधर 2 चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान से गधे की गोश्त की बरामद की दरख्वास्त कर दी। कंबोडिया और थाईलैंड के रहनुमा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से नाफिज होगी। ये मुज़ाकरात मलेशिया की सालसी में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की रहायशगाह पर हुए। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जंगबंदी का ऐलान किया। कंबोडिया के रहनुमा ने जंगबंदी पर मावनत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं ने मीडिया के सामने हाथ भी मिलाए। तुर्किया के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। झुलसकर 17 अफराद जाँ भाग, 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। अब तक 7,413 एकड़ रकबा शोलों की जद में आ चुका। 3,500 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत इंग्लैंड टेस्ट में पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनना जुर्म बन गया। पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनने वाले मद्दाह को ग्राउंड से निकाल दिया गया। सिक्योरिटी अमले की जानिब से शर्ट ढांपने या ग्राउंड से निकलने की वार्निंग। क्रिकेट फैन ने स्टेडियम छोड़ने को तरजीह दी। मद्दाह फारूक नजर ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मुकामी इंतजामिया को शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले एशियन बैटर बन चुके हैं। 5 मैचेस की सीरीज में अब तक 4 सेंचुरीज के साथ 722 रन्स बना लिए। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 4 मैचेस में 631 रन्स बनाए थे।